सिद्दीकी, साजिद सिद्दीकी, गुलाम नबी आजाद ने जो कहा सही कहा। क्या आपको लगता है उनकी बात से आप सहमत हैं? क्योंकि शेख अब्दुल्ला ने भी अपनी ऑटोबायोग्राफी में यही लिखा है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि नेता और अभिनेता इनका कोई दीन धर्म नहीं होता। ये कब कहां कल्टी खा जाए कुछ कह नहीं सकते। सबसे पहले तो ये समझ लेना चाहिए। दूसरी बात, ये सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे शादाब ने भी कहा, सब जानते हैं हिंदुस्तान में 90% लोग कन्वर्टेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कन्वर्ट होने के बाद में जब ये कन्वर्ट हुए क्यों थे, मैं ये जानना चाह रहा हूं। क्यों का क्या मतलब है? सवाल है। नहीं, क्यों का क्या मतलब है? सवाल है। अगर एक आदमी हिंदू से मुसलमान तो क्यों का क्या मतलब हुआ? तो मेरा सवाल है कि क्यों हुए थे? आस्था उसमें जागी तो मुसलमान हो गया। अच्छा। भाई, किसी की आस्था क्रिश्चियन में जाग रही, वो क्रिश्चियन हो गया। क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं होता। तो इस्लाम में अलाउड है ऐसा कन्वर्ट? क्यों तो ऐसा हुआ जैसे नहीं, अगर एक बच्चा पैदा हो रहा है कि साहब ये पैदा क्यों हो गया, अरे हो गया भाई, ऊपर वाले ने दे दिया। हमें पता बच्चा कैसे पैदा हो रहा है, बताने की जरूरत कैसे नहीं, क्यों वो पता है कन्वर्जन के लिए पूछा है। बच्चा तो पैदा हो रहा है, पता है कैसे पैदा हो रहा है। बहुत विद्वान मानता था आपको। जब हमने मान लिया कि हाँ कन्वर्टेड है, अब कन्वर्टेड क्यों है उस पर मत जाइए। जो आदमी इस्लाम में कोई ऐसी बात है छुपाना चाहते हैं, जो छुपाना नहीं चाहता, छुपाने का क्या मतलब है इसमें? तो बता दीजिए। फिर आप एक बेतुकी बात बोल गए। बेतुकी नहीं, मुझे गर्व है कि मैं हिंदुस्तानी हूं और मुसलमान हूं। मुझे गर्व है और मैं सीना ठोक के कहता हूं, 156 इंच का सीना लेके कहता हूं मैं मुसलमान हूं। 156 इंच का? यस, 56 नहीं, 156 इंच। और मुझे कोई रोक नहीं सकता इस पर, और मुझे रोक नहीं सकता इसमें कोई। जी आपने अपनी बात को रखा। अब सबसे बड़ी दिक्कत, मेरी बात पूरी तो नहीं होने दी आपने। सुधांशु जी को बोलने दिया आपने, आपको भी पूरा बोलने दिया, और मुझे एक सेकंड नहीं बोलने दे रहे हो, क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। हाँ। और सत्य आप भी तो सच बोल रहे हैं, निकला नहीं जाता। बाकी कौन सच बोल रहा है? सच निकला नहीं जाता, बहुत मुश्किल से निकला जाता है। अभी सुधांशु जी जो है फिर मुस्लिम देशों में पहुंच गए। हम हिंदुस्तानी है मेरे भाई, हिंदुस्तान की बात करो ना हमसे। मुस्लिम देशों में क्या, और हम तो नहीं बैठ के बात करते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अगर मुस्लिम देशों की बात करो तो मैं आपको एक सत्य बताता हूं। आज देखिए, मैं अभी हज पर होकर आया हूं सर, वहां हजारों लोगों का मजमा था। एक 10 रियाल किसी का गिर गया होगा बेचारे का, किसी आदमी ने उसको हाथ नहीं लगाया उठाने के लिए। क्यों? पता है कि अगर ये उठा लिया, चोरी हो गई तो हाथ काटा जाएगा। बिल्कुल, इतने सख्त कानून है वहां। मुस्लिम देशों की बात कर, वहां रेप नहीं हो सकता जैसे यहां रोजाना होता है ना। जैसे मणिपुर के सीएम ने कहा है कि ये काम तो रोजाना होते हैं यहां, एक पत्रकार के जवाब में। क्या चाह रहे हैं आप? शर्म की बात है, आपके बीजेपी के नेता हैं, तो वहां नहीं होता ऐसा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर यहां की सरकारें ईमानदार हो जाएं तो फिर यहां तो वहां की सरकार ईमानदार है, यहाँ की सरकार नहीं है। सही है ना? बिल्कुल। किसका हाथ काटने वाला? चोरी नहीं होगी, करके देखो आप। ठीक है, मैं वैसे एक लाइन इस पे बोल दूं, चोरी नहीं होगी, करके देखो आप। रफीक शदानी हैं, बहुत पुराने शायर हैं, और मतलब वो अक्सर अवधी भाषा में कभी अच्छी बात को मान लेना चाहिए। बहुत अच्छी उन्होंने बात कही। उन्होंने कहा कि यहां पर तो हाथ की इधर उधर उठा कोई रख लेता ना, कहीं झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो। झुम्मन से कल कहीं बफाती, सोच समझकर हज पर जायो। हिया की लबजब हुआ न चलिए, आपन आपन हाथ बचायो। आप अपना, ये सही तो है कि आप अपना, आपको सही निकाल के जाना पड़ेगा। जो बात मैंने कही वही इन्होंने कही। एक जुम्मन है जो आप अपना हाथ बचा के आए हो। अरे भाई, देवकीनंदन ठाकुर जी, आप जाने माने कथावाचक हैं, देश विदेश में कथा पढ़ने के लिए जाते हैं। ये गुलाम नबी आजाद साहब ने जो ये बात बोली है, ये आज पता लगी है या ये पहले से ही पता थी? ये लोग तो पहले से ही जानते थे। बार बार नारे मत लगाइए, मेरा निवेदन है। मेरे पूर्वज कौन है ये तो मुझे पता ही होगा ना, और आज हम सबके सामने इन्होंने एक्सेप्ट भी किया। और ये एक अच्छी बात है कि ये आजकल, पहले नहीं मानते थे, अब मानने लगे हैं। और मानने लगे हैं, इसलिए हम सभी सनातनियों को हृदय से इनका धन्यवाद और स्वागत करना चाहिए कि एक अच्छी बात है कि ये हमारे एक डीएनए भी एक है। इनके पूर्वज चाहे 3 पीढ़ी पहले रहे, उन्होंने रामकृष्ण सबकी पूजा की होगी, जैसे जैसे तथ्य हमारे सामने आ रहे हैं। और सनातन में जैसे अभी आप दिखा रहे हैं सनातन का सम्मान, आप एक देख लीजिए कि ब्रिटेन जो सब पर राज्य करता था, आज वहां पर एक सनातनी प्राइम मिनिस्टर है। और वो सनातनी प्राइम मिनिस्टर किसी देश पे आक्रमण करने का ऑर्डर नहीं दे रहा है, बल्कि अपने यूथ को, अपने समाज को
ये अपने देश को आगे ले जाने की जिद कर रहा है और तमाम क्रिटिकल कंडीशनों से लड़ता हुआ अपने यूथ को भी आगे बढ़ा रहा है, अपने देश को भी आगे बढ़ा रहा है। ये सनातन की ताकत है, किसी को हट नहीं करता पर आगे बढ़ाता है। तो सनातन का मतलब है था, है और लेकिन हमारे देश के अंदर एक मेरा सवाल है और वो ये है कि ऋषि सुनक ने तो बोला कि मैं बतौर प्रधानमंत्री नहीं, बतौर हिंदू यहां आया हूं, और लेकिन हमारे देश के प्रधानमंत्री अगर इस बात को बोल दें, योगी आदित्यनाथ सीएम है वो बोल दें, गृह मंत्री अमित शाह है वो बोल दें, तो तूफान खड़ा हो जाता है। ऐसा लगता है कि उनसे बड़ा कॉम्युनल कोई नहीं है। देखिए एक बात बताइए, कोई भी व्यक्ति किसी भी पोस्ट पे हो, आप हो, मैं हूं, आप हो, नेता हो, जज हो, वकील हो, पुलिस वाला हो, नेता हो, अभिनेता हो, कोई भी हो, उन सबका कोई ना कोई तो धर्म से कनेक्शन है। एक बात मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूं, सब लोग सुन लें जी। जो मनुष्य जिस धर्म में पैदा हुआ है और अगर किसी पद पे बैठकर उसको वो नहीं मानता है, इसका मतलब ही है कि वो अगर उस धर्म को नहीं मानता है, इसका मतलब उस संविधान की कसम को भी नहीं मानेगा। और जो देश के जो अपने धर्म की कसम नहीं मानता, अपने संस्कारों को नहीं मानेगा, धर्म क्या सिखाता है? झूठ मत बोलो। धर्म क्या सिखाता है? चोरी मत करो। धर्म क्या सिखाता है? करप्शन मत करो। धर्म क्या सिखाता है? किसी को दुख मत दो। अगर राजनेता हो के, जज हो के, पुलिस वाला हो के, आप पत्रकार हो के, मैं कथाकार हो के इन चीजों को मानूंगा, तो इससे देश का हित होगा कि बुरा होगा? लेकिन देखिए, ये तो आइडियल सिचुएशन आप बता रहे हैं, लेकिन देश के अंदर तो सवाल खड़ा कर दिया जाता है। मैं उसी सवाल के ऊपर आ रहा हूं। जो लोग सवाल खड़ा करते हैं उन पे सवाल होना चाहिए कि तुम झूठ का सपोर्ट कर रहे हो, इसलिए तुम लोग झूठे हो। और जो सत्य को लेकर चलता है और हर जगह गर्व से कहो कि मैं सनातनी हूं। राजकुमार भाटी जी, बड़ा सवाल इस समय यह है, जो कि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कि आप ताउम्र, मतलब ताउम्र से है कि समाजवादी पार्टी ताउम्र यही बात करती रही कि बीजेपी कॉम्युनल है, क्योंकि वो राम मंदिर को बनाने की बात करती है, क्योंकि वो अपने कार्यक्रमों में जय श्री राम के नारे लगाती है। अब तो जय सिया राम का नारा ऋषि सुनक भी लगा रहा है और वो कहता है कि मैं पहले हिंदू हूं, बाद में प्रधानमंत्री हूं। क्या कहिएगा आप? हमारा तो पूरा जीवन चला गया। हम तो बचपन से, हमारे बुजुर्ग, हम सब जब आपस में मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो हम तो राम राम जी कहते हैं हाथ जोड़ के। राम का विरोधी कौन है? समाजवादी पार्टी कहाँ राम की विरोधी है? आप आज का विषय बहुत गंभीर है और इस पर गंभीरता से ही चर्चा होनी चाहिए। इसे हम अगर गंभीर बातों को ठीक ढंग से समझेंगे, अभी तक बड़ी पॉजिटिव बातें कही गई हैं, बड़ी सकारात्मक बातें कही गई हैं। वो भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, ये भी मान रहे हैं, स्वामी जी भी मान रहे हैं, मैं भी मान रहा हूँ, आप भी मान रहे हैं कि हम सबका डीएनए एक है, हम सब एक हैं। पूजा पद्धति अलग हो सकती है, पूजा पद्धति एक परिवार में भी अलग अलग होती है। पूजा पद्धति अलग होने से कोई दुश्मन नहीं हो जाता, शत्रु नहीं हो जाता। जब हम ये मान रहे हैं हम सब एक हैं, तो फिर लड़ाई काहे बात की है? ये कम्युनलिज्म और सेकुलरिज्म की क्या मामला? हाँ, मैं बताता हूँ। आपका शो है कि सनातन का सम्मान, सेकुलर परेशान। जी, पहली पंक्ति तो बहुत बढ़िया है, सनातन का सम्मान, हमें भी खुशी है क्योंकि हम भी तो उसी से जुड़े हुए हैं। जी, सबको खुशी होगी। हर आदमी के अंदर गर्व अपने धर्म के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, हर व्यक्ति के अंदर गर्व होता है। लेकिन दूसरी पंक्ति बिल्कुल गलत लिखी है, सेकुलर परेशान। कौन सा सेकुलर परेशान है? सेकुलर तो ऋषि सुनक भी है और जो हमारे कथावाचक हैं, वो जो है मुरारी बापू को मैंने बहुत सुना है। मुरारी बापू एक बहुत ही अच्छे कथावाचक, बहुत ही विद्वान और बहुत सुंदर तरीके से कथा कहते हैं। मुरारी बापू के बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूं। मुरारी बापू अपनी कथा में हिंदी के कवियों को भी बुला के सम्मानित करते हैं, उर्दू के शायरों को बुला के भी सम्मानित करते हैं, हिंदू मुसलमान का भेद ही नहीं करते। वो कबीर के पद भी सुनाते हैं, वो उर्दू शायरों की शायरी भी बीच बीच में बोलते हैं। वो खुद अपने आप में सेकुलर हैं और ये देश सेकुलर है, देश का संविधान सेकुलर है। सेकुलर सनातन की कोई लड़ाई नहीं है। सेकुलर का मतलब है सब धर्मों का सम्मान करो जी, कानून का पालन करो, संविधान का पालन करो। जब धर्म को, रामचरितमानस का आपके नेता सम्मान ही कर रहे हैं, मैं बता दूं, सेकुलर होने के नाते उसमें बता दूं, फाड़ के जला रहे हैं। धर्म को धौंस की तरह यूज किया जाता है।